Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about the respiration in bacteria. Previously हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरियाज या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। अब मोड ऑफ रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरियाज को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है और मेजर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो 4 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज एरोबिक बैक्टीरियाज, नंबर 2 एनारोबिक बैक्टीरियाज, नंबर 3 फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज एंड नंबर 4 माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। अब पहला हम देख लेते हैं, पहला जो ग्रुप है जो जिसको हमने कहा है कि एरोबिक बैक्टीरियाज, ये क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज जो कि रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उनमें एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उनको हम एरोबिक बैक्टीरियाज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल सीडोमोनास। इसी तरह एनारोबिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें फ्री ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होती रेस्पायर करने के लिए और वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, लाइक स्पायरोकीट्स। नंबर 3 पे है फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज। अब फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कर सकें, लाइक इकोलाई, इसर्शिया कोलाई जिसको आप कहते हैं। इसका मतलब हुआ फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी ग्रो करेंगे, नहीं होगी तब भी ग्रो करेंगे। चौथे नंबर पे आ जाते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलो बैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ की डेफिनेशन देख लेते हैं, ग्रोथ होती क्या है। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन मेंशन है, बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी बैक्टीरियल सेल्स के नंबर का बढ़ जाना बैक्टीरियल ग्रोथ कहलाता है। और रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड होता है या कौन सा मोड होता है, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है या ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस जो होगी वो एब्सेंट होती है बैक्टीरियाज के अंदर। एसेक्सुअल मेथड एक और जो फॉलो करते हैं बैक्टीरियाज मोस्टली वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब टूटना। इसका मतलब है इस मेथड के अंदर एक बैक्टीरिया टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और जो 2 नए सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल का नाम देते हैं। अब किस तरह से होती है ग्रोथ के स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे क्या होगा, डायग्राम में सामने शो है कि जो पेरेंटल सेल होता है, पेरेंट सेल का मतलब ये होता है कि वो सेल जिसने डिवाइड होना है उसको हम पेरेंटल सेल कहेंगे, और डॉटर सेल का मतलब होता है उस सेल के डिवाइड होने के बाद जो नए सेल्स आएंगे उनको हम डॉटर सेल का नाम देते हैं। डायग्राम में शो हो रहा है कि जो पेरेंट सेल होगा सबसे पहले वो क्या करेगा, इनलार्ज करेगा, मतलब साइज में इंक्रीज करेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट का मतलब है डबल इन नंबर हो जाएंगे। और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो जाहिर सी बात है सेल पूरे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है इसमें, इस वजह से वो क्या होगा, पूरे सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो सेंटर में से पिंच होना शुरू हो जाती है इनवर्ड, यानी पिंच इनवर्ड का मतलब है कि अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है सेंटर में। और अब वो जो सेंट्रल लोकेशन होती है वहां से ये पेरेंट सेल जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और जो 2 नए सेल्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे कि ये डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए हैं। अब ग्रोथ के अंदर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर पूछ ली जाती है कि व्हाट इज जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम हम किसे कहते हैं? बुक में आपकी डेफिनेशन जो है मेंशन है वो है इंटरवल ऑफ टाइम अनटिल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। या मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ कि द टाइम टेकन बाय द बैक्टीरिया टू डबल इन नंबर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब
कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नंबर में डबल हो जाते हैं, उस टाइम को हम जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, डॉटर सेल्स बन जाते हैं, तो वो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं वो अटेन कर लेते हैं, और आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकें, दोबारा से इसी तरह से डिवाइड कर सकें जिस तरह से पेरेंट सेल ने डिवाइड